स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स में मैट्रिसेस में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रोज़ एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कौन से होते हैं और कॉलम कौन से होते हैं, ठीक है, ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 3 -2, ठीक है, और 1 5 2 और 3 1 1, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। एक रियल नंबर्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है और उसकी जो अरेंजमेंट है वो रेक्टेंगुलर है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर रोज क्या होती है और कॉलम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। देखिए, जो इस तरह की लाइंस होती है ना, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है। और जो इस तरह की लाइंस होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस। ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है। तो इसमें हमारे पास जो डेटा है वो अगर उसको हम हॉरिजॉन्टली देख ले तो 4 3 और -2, ये एक हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको देख ले तो 4 3 -2। और अगर इसी को हम वर्टिकली देखें तो 4 1 3 3 5 1 -2 2 और 1। अब जो रोज होती है हमारे पास, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वो इन हॉरिजॉन्टली जो हॉरिजॉन्टल जो डाटा होता है इसको कहते हैं रोज। यानी एक जो ये डेटा है 4 3 -2, ये हमारे पास आ रहा है, ये एक रो है, ठीक है, रो 1। अब ये जो 1 5 2, ये जो डेटा है, जो हॉरिजॉन्टली एक डेटा है 1 5 2, ये हमारे पास क्या होगा, रो 2, मतलब ये एक अनदर रो है। और इसी तरह 3 1 2 3 1 1 हमारे पास रो 3 है। यानी इसमें एक ये रो है, एक ये रो है और थर्ड रो हमारे पास ये है। अब कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स वो डाटा होता है जो हमारे पास वर्टिकली हो, यानी 4 1 3। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम 1। अब 3 5 1 हमारे पास कॉलम 2 है। इसको आप आर और सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास C3 है। तो इस तरह जो इसको हम लिख लेते हैं कि द रोज ऑफ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली, ठीक है। इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि द रोज ऑफ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली, रोज ऑफ मैट्रिक्स रन हॉरिजेंटली, एंड द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रन द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रन वर्टिकली, ठीक है। तो हम लिख लेंगे द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स रन वर्टिकली। तो आपको समझ आ गई कि रोज कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर को हम डायमेंशन भी कहते हैं, तो हम कहते हैं ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आपको समझना बिल्कुल लाजमी होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमने बात की थी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 1 और 2 1 3 और 4 5 6, ठीक है। हमारे पास एक ये क्या है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और इसमें आपको पता है कि ये इसका R1 है, ये इसका R2 है और ये इसका R3 है। इसी तरह ये इसका C1 है, ये इसका C2 है और ये इसका C3 है, ठीक है। ये हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ लिए कि रोज एंड कॉलम्स कौन कौन सी होती है। अब ऑर्डर का इससे क्या ताल्लुक है। ऑर्डर हम जब किसी मैट्रिक्स का लिखते हैं तो हम उसके रोज और कॉलम्स को क्रॉस में लिखते हैं। यानी रोज और कॉलम्स की तादाद को हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं अ मैट्रिक्स विद m रोज, यानी रोज को हम m से, ठीक है, रोज को हम m से डिनोट करेंगे।
एंड n कॉलम्स, ठीक है। n से हम कॉलम्स को डिनोट करेंगे, सॉरी, COLUMN, हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। और इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, m/n। इसको हम पढ़ेंगे रीड m/n, ठीक है। तो अगर हमने एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो उसके रोज़ और कॉलम की तादाद को लिखेंगे, लेकिन किस तरह, पहले हम m यानी रोज़ को लिखेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे और फिर कॉलम्स की तादाद को लिखेंगे। यानी अगर हमारे पास सपोज़ ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, m क्या होता है, रोज़। तो हमारे पास m की तादाद कितनी है, 1 2 3, यानी हमारे पास 3 रोज़ है। तो हम लिख लेंगे 3, फिर क्रॉस, और फिर n कितना है हमारे पास, n होता है कॉलम्स को कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, तो वो भी हमारे पास 3 है। यानी इस जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 है। इसको हम लिखेंगे 3/3, लिखेंगे हम इस तरह, और पढ़ना हमने इस तरह है कि 3/3। अब सपोज़ हमारे पास एक और दूसरा हमारे पास एक मैट्रिक्स है -3 4 6 और 1 3 2। अब ये हमारे पास एक अनदर एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स है। इसका अगर हमने फाइंड करना है इसका ऑर्डर, तो हम ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं, m क्रॉस n, वेयर m रिप्रेजेंट रोज एंड n रिप्रेजेंट्स द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n, तो इसका m कितना है, यानी इसके रोज 1 और 2, तो हम लिख लेंगे 2, फिर क्रॉस लगाएंगे और फिर जब हम कॉलम्स को गिनेंगे तो ये C1, ये C2 और ये C3, यानी कॉलम्स हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। यानी हमारे पास B का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B ये है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B हमारे पास ये है, और ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A है। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं बाय देयर कॉलम एंड बाय देयर रोज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल, यानी दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास दो हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, दो मैट्रिसेस है A एंड B, तो A एंड B तब हमारे पास सेम मतलब इक्वल आएंगे जब इन दोनों के अंदर जो नंबर्स होंगे वो भी सेम होंगे और उनका ऑर्डर भी सेम होगा, यानी उसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम होगी, ठीक है। और उसके अंदर जो नंबर्स होंगे, जो इसके एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाती है, वो भी सेम होने चाहिए। सपोज़ हमारे पास अगर ए हमारे पास 1 4 6 है और ये 2 3 5 है, ठीक है, तो बी भी इसके बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक ये केस है जो बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसके अंदर नंबर्स भी बिल्कुल सेम है, 1 4 6 2 3 5, 1 4 6 2 3 5। तो और इसका ऑर्डर देखे, इसका 2/3 है, यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स है, और इसका भी 2 रोज और 3 कॉलम्स है। तो हम कहेंगे कि A एंड B आर इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है। एक ये हमारे पास एग्जांपल है, एक अनदर एग्जांपल है हमारे पास। सपोज एक हमारे पास दूसरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6 5 4, ठीक है। एक ये मैट्रिक्स है और एक हमारे पास सी मैट्रिक्स है जो कि 1, दूसरा है 1 + 1 और तीसरा है 12/4, और यहाँ है 4 + 2, यहाँ है 10/2 और यहाँ पर है 8/2। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस क्या ये दोनों इक्वल है? तो इसके लिए हम पहले इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है।
ये देखिए यहाँ है 1 2 3 6 5 4। यहाँ पर जो नंबर्स है उनके बीच में प्लस है या डिवाइड है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से ये तो 1 रह जाएगा, ये 1 + 1 2 बन जाएगा, ये 12/4, तो 4 1s आर 4 3s आर 12, तो यहाँ से आ गया 3। यहाँ 4 + 2 से 6 आ गया। यहाँ इसको डिवाइड किया, 10 को डिवाइड किया 2 पे, तो 2 5s आर 10, यानी यहाँ पर 5 आ गया। और यहाँ 8 को डिवाइड किया 2 पे, तो 2 4s आर 8, तो यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर ले, 1 2 3 6 5 4, 1 2 3 6 5 4। तो इस केस में भी ये दोनों जो ये मैट्रिक्स था और ये जो सी मैट्रिक्स था, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इनको सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो एंगल नहीं, मैट्रिक्स ए के बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिखेंगे ए एंड सी आर ऑल्सो इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि दो मैट्रिसेस है ना, दो मैट्रिक्स है, तो हम प्लूरल कहते हैं मैट्रिसेस।